हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हाजिर हैं आप सामने स्टील जीके या स्टैटिक जीके के कुछ फैक्ट लेकर के। सामान्यतः आप सब लोग हम पे आरोप लगाते रहते हैं कि आप ईसीएस लेवल का पढ़ाते हैं, यानी कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाए, छोटी छोटी स्टील जीके की चीज़ें भी हो जाएं। एक्चुअली हम ये मानते हैं कि चीज़ें आप लोग गाइड किताब से पढ़ लेते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जब हमारे पास आते हैं तो कुछ ऐसा दें जो आप किताबों से नहीं पढ़ पाते हैं। उन किताबों तक आपकी पहुंच नहीं है, आपके पास समय का अभाव है, आप उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मकसद ये रहता है आपका समय बर्बाद ना हो, तो मेरे पास आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मिले आपको जो किताबों से नहीं खोज सकते हैं आप। लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी चीज़ थी, वो आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। मेरे साथ साथ आप सुनेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे भारत के राज्य चिन्ह पे लेकर के क्या सवाल आता है, मैं अंडरलाइन करूंगा, स्टार बना दूंगा, इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, तो उसको ध्यान रखिएगा, बार बार दोहरा लीजिएगा। 10 मिनट के ये 4-5 वीडियो आपको सम्मुख में रख रहा हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होंगी इसमें। जैसे हमारा जो राजकीय चिन्ह है, राज्य चिन्ह, ये सारनाथ जो अशोक का सिंह स्तंभ वहां से लिया गया है। भारत सरकार ने इसने कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या है, 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। ये सत्यमेव जयते लिखा है, ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के भी सवाल आता है। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1989, गुजरात के पोरबंदर में। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। ये सवाल बहुत बार आया बच्चों, राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, चलिए आगे। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसे हम लोग तिरंगा नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। तिरंगा में जो 36 पट्टियां हैं, 3, सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है और सबसे नीचे हरी है। ये हमारे झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 रहता है, यानी 3 सेंटीमीटर लंबा तो 2 सेंटीमीटर चौड़ा, या 3 फीट लंबा तो 2 फीट चौड़ा। ये रेशियो रहना चाहिए 3:2 का। ये 3 फीट लंबा है तो 2 फीट चौड़ा, इसी अनुपात में रहेगा। 3 मीटर, 2 मीटर, जैसा भी रहे। हाँ, ये केसरिया रंग हमारे साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग विश्वास और संपन्नता का माना जाता है, संपन्नता का। ये सवाल आता भी है। इसके मध्य में जो सफेद पट्टी नीले चक्र है, उसमें 24 तीलियां हैं, ये भी पूछा जाता है। 20 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता ने ले लिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में हुआ था। चलिए, राष्ट्रगान को लेकर के भी खूब सवाल आता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे लिखा, बांग्ला में लिखा गया था। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सवाल बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। तो याद रखना, कहाँ सा अधिवेशन? कलकत्ता में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में से, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त थे। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकेंड है, लेकिन संक्षिप्त रूप में इसके गाने की अवधि 20 सेकेंड है, जिसमें पहली और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। राष्ट्रगान के 100 वर्ष 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान के प्रथम बार गायन के 100 वर्ष पूरे हुए। ये भी सवाल बन सकता है। साहित्य के लिए एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस गीत की रचना की गई। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दूसरे दिन अध्यक्ष विशन नारायण दत्त एवं
अन्य सदस्यों की उपस्थिति में गुरुदेव की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने इसका सर्वप्रथम गायन किया था। चलिए राष्ट्रगीत को लेकर के बात हो जाए। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इनका उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन पंडित अध्यक्षता आर.एस. शयानी ने सर्वप्रथम यह गीत गाया गया। राष्ट्रगीत के गायन की अवधि लगभग 65 सेकंड है। 1927 को वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूलने वाले पहले व्यक्ति अशफाक उल्लाह खां थे। ठीक, बढ़िया सवाल है, बढ़िया फैक्ट है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा या निष्ठा की शपथ 1962 में पी वेंकट सुब्बा राव द्वारा तेलुगु भाषा में लिखी गई। शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने निर्देश दिया कि स्कूलों में राष्ट्रगीत गाए जाने की प्रतिज्ञा की जाए और यह प्रथा 26 जनवरी 1965 तक लागू हो। राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। सरकारी प्रयोग के लिए इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ठीक, तो जो है ये 5-6 मिनट की चीजें थी। राष्ट्रीय पशु पे भी कुछ बात कर लेते हैं। बाघ, जिसका जूलॉजिकल नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है, यह है। बाघों की घटती संख्या को लेकर 1973 बहुत अच्छा फैक्ट है में बाघ प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई 1973 में। देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, यह भी ध्यान रखिएगा। देश में अब तक 54 बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर या मयूर, पावो क्रिस्टेटस, ये पूछा जाता है। 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने नर मयूर को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। नर मादा पूछा जाए तो नर मयूर। राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसका बोटेनिकल नेम है नेलम्बो न्यूसिपेरा गार्टन। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, नाम है फाइकस वेंथालेसिस। राष्ट्रीय फल आम, मेनिमीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी, जो विरासत में मिला इस टाइप का। सरकार ने 1992 हाथी परियोजना की शुरुआत की। हाथियों को प्रोटेक्शन देने के लिए राष्ट्रीय नदी गंगा नदी 2008 में घोषित की गई। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन प्लेटिनिस्टा गंगेटिका को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में भी जीवित रह सकता है। अच्छा, इनकी आंखें लेंस रहित होती हैं, जिन्हें स्थानीय तौर पर सुस कहा जाता है। जिन्हें स्थानीय तौर पर, ये जो है किसकी बातें हो रही हैं हम लोग, डॉल्फिन की। शुद्ध और मीठे पानी में रहती है, आंखें लेंस रहित हैं। स्थानीय नाम सुस है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय मुद्रा, ये जो निशान है रुपए का, जो ये सिंबल है, ये तैयार किया था। सवाल कई बार पूछा गया है। ये IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर श्री डी उदय कुमार ने बनाया है। रुपए का जो सिंबल है, ये डी उदय कुमार मुंबई IIT के MTech के स्टूडेंट, जिन्होंने इसे बनाया। और चलिए छोड़ा, ये भी देख लेते हैं। प्रमुख भारतीय व्यक्तियों के उपनाम।
ये उपनाम है और ये रियल नेम है। ये उपनाम है, ये रियल नेम, ये उपनाम है तो ये रियल नेम है। राष्ट्रपिता गांधी जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देशबंधु चित्तरंजन दास, अन्ना सी.एन. अन्नादुरई, अन्ना हजारे मत कर देना, सी.एन. अन्नादुरई नेता थे। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, शहीद आजम भगत सिंह, अज्ञेय वात्सायन, दीनबंधु सी.एफ. एंड्रयूज, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना, लाख बख्श मतलब दानी स्वभाव के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, बाबूजी जगजीवन राम, कांग्रेसी नेता थे। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, ठीक। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु, नृप मतलब राजा, बहुत इन्होंने राजा बनाए। किंग मेकर की भूमिका में सैयद बंधु। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जनक या पिता लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, लोकनायक जयप्रकाश, पंडित या चाचा जवाहरलाल नेहरू, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, महामना मदन मोहन मालवीय, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, विद्यासागर ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, देश प्रिय ऐतेंद्र मोहन सेनगुप्त, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, गांधीवादी नेता थे जो सीमांत फ्रंटियर पाकिस्तान का जो प्रांत है वहाँ के नेता थे। तोता ए हिंद, भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिया था खान अब्दुल गफ्फार खां को। तोता ए हिंद, तूतिए हिंद, अमीर खुसरो, एटा में जन्म हुआ था इनका। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, ठीक, थोड़ा इनको भी याद रखिएगा। बाकी किसी दूसरे वीडियो में देते हैं थोड़ी सी जानकारी। रुकते हैं पर। थैंक यू वेरी मच।